आलोचना की जा रही थी, तो हम आलोचना देखने से पहले हम देख लेते हैं जो भारतीय संविधान के जो विवरण है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिए, किस किस देशों से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। तो हमने पहले देखा कि ब्रिटेन और अमेरिका संविधान से अधिकांश क्षेत्र लिए गए और अधिकांश स्रोत लिए गए हैं, और साथ साथ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो हमने यह भी बताया कि 60% जो मूल संविधान है 60% हिस्सा जो संविधान का वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आज हम बात कर फिर से हम देखते हैं कि जो कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से कौन कौन से शासन लिए गए, कौन कौन से अंग लिए गए हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या है, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो किससे लिए गए हैं, वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। और साथ ही संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के विशेषाधिकार है वो भी कहाँ से, ब्रिटेन से लिए गए। विधि का शासन ना, विधि का शासन एक हमने क्या किया था, जब क्लास लिया था कि विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ ना, तो उसके द्वारा आप लोग बता देंगे विधि का शासन और विधि द्वारा शासन दोनों में क्या अंतर है, उसको जानना हो तो आप हमारे लेक्चर देख सकते हैं। लिया गया है कि विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंसेस है। तो क्या हुआ, विधि का शासन जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। एक क्वेश्चन जो है अभी कभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, विधि का शासन किस देश से भारतीय संविधान में जो प्रसिद्ध है किस देश के स्रोत है, तो किस देश से, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, मतलब ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो स्थिति है संवैधानिक रूप से वो कैसी स्थिति है, इस प्रक्रिया का, जैसे कि कहा जाता है वो राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रथम नागरिक होता है, वो क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो एक प्रक्रिया जो स्थिति है वो किस देश से लिए गए हैं, वो देश जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया जो है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, जैसे कि हमने बताया था कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की स्थिति, मतलब कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें हैं, कोई व्यक्ति 21% लाता है, 100% सीट है, 21%, 15%, तो इसी तरह से 30%, 20%, इसे माने कोई 30% लाया, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें इसमें कौन व्यक्ति जीतेगा, इसमें व्यक्ति देखें तो 30% जो है वो इसका अनुसार भी कम है, अधिक कोई वोट नहीं है, लेकिन इन सब तुलना के अनुसार क्या करता है, ये जो 30% है क्या है, सबसे अधिक मात्रा में है। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब जिसके जितने अधिक मत होंगे उसके अनुसार जीत की निर्णय दिए जाते हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वो भी कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। और रिट, जो कि अनुच्छेद 32 में रिट का प्रावधान है, तो हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे उसमें रिट, हम अन्य क्या क्या रिट है तो उस सब देखेंगे हम लोग मूल अधिकार में। तो रिट का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, एकल नागरिकता तथा उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, और राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जब राष्ट्रपति पर कोई महाभियोग चलाया जाता है तो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, जब भी क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा, वो जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। अब आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व, जिसे हम DPS भी कहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये ध्यान रखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया अमेरिका से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से, ब्रिटेन से। आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, मतलब राष्ट्रपति लाया जा सकता है आयरलैंड की प्रक्रिया के अनुसार आयरलैंड से। जैसे कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। उन पर महाभियोग चलाना हो तो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका से। और उनकी जो संवैधानिक स्थिति कैसी रहेगी वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का नॉमिनेशन, आप लोग पढ़ाया जाए कि राज्यसभा में सदस्य की जो नॉमिनेशन होती है, नॉमिनेट किए जाते सदस्य हैं, तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, वो आयरलैंड से ली गई है। लेकिन निर्वाचित सदस्यों की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे देखते हैं हम लोग
कनाडा, कनाडा में क्या है, कनाडा में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाता है। तो प्रक्रिया कहाँ से, कनाडा से ली गई है। और केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा है, जैसे किसी कहते हैं राज्य सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। लेकिन क्या होता है कि दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए, कुछ आज के नियम जो है, हो सकता है कि 50 साल के बाद वो काम ना करें, वो सूचियाँ, वो कार्य भी, वो कुछ अलग परिणाम हो, कुछ अलग आवश्यकता पड़ जाए। तो कुछ ऐसे भी, किसी ऐसे विषय पर भी नियम बनाना हो जिस विषय पर नियम न बना हो, ऐसी शक्तियाँ जरूरी हो जो शक्तियाँ किसी के अंतर्गत, न राज्य की सूची के अंतर्गत आती हो, न केंद्र की सूची के अंतर्गत आती हो, न समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हो, तो हम उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो हो किस में रहेगी, केंद्र में निहित होती हैं। तो इसके लिए कहाँ से, प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता कहाँ से, कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो समवर्ती सूची हमने बताया कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो क्या होता है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन है, दोनों को संयुक्त बैठक करने की प्रक्रिया वो किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से संबंधित है, वो दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, देखिए हमने क्या कहा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा के नॉमिनेशन सदस्यों के निर्वाचन कहाँ से होता है, किस देश से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। अगर निर्वाचन की बात है तो दक्षिण अफ्रीका, अगर नॉमिनेशन की बात है राज्यसभा के सदस्यों की तो कहाँ पर, आयरलैंड, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि फ्रांस, इसे मिटाते हैं, इसे लिख लीजिए। देखिए अब हम लेते हैं फ्रांस। फ्रांस जो है कि फ्रांस स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्र व्यवस्था की गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। जैसे कि हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना और बंधुत्व की भावना किस देश से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस से ली गई है, वो भी फ्रांस से ली गई है। अब जब भी क्या होता है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की प्रक्रिया जो है, सिद्धांत जो है, वो कहाँ से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और साथ ही सोवियत संघ, जो कि पहले क्या था, जो कि आज के समय से सोवियत संघ विखंडित हो गया था, इससे सबसे बड़ा क्षेत्र बचा हुआ है रूस, पहले हम USSR के नाम से जाना करते थे। तो उस देश से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में जिक्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ठीक है। प्रस्तावना में जिक्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वो कहाँ से लिया गया है, USSR से लिया गया है। ये हुआ हमारे संविधान के स्रोतों का विवरण। अब हम लोग जानेंगे, अगले क्लास में देखेंगे प्रस्तावना के बारे में क्लास लिया जाएगा। अब तो अगर देखा जाए तो क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगी, प्रीएम्बल, जो कि आप सब जो भी डाउट हो प्रस्तावना में, जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिन जिन चीज़ों को हम लोग देखे हैं तो उन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कि कौन सा भाग कहाँ से कैसे, और ये भी बता दें कि जो भारतीय संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसका 60% हिस्सा जो है, उसका 60% मतलब कि संविधान का 60% हिस्सा वो भारत शासन अधिनियम 1935 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। और अगले क्लास में देखेंगे प्रस्तावना, प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ है, कहाँ से लिया गया है, क्यों संविधान की व्याख्या किस तरह से करता है, संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, उसके कारण, उसके हर चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।